हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है। और मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि मतलब लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, वो उनका मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है कि वो लोग मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स का कोर्स मतलब जो मई में जो नीट होने वाला है तब तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि दिन की कम से कम 2 वीडियोस अपलोड करता जाऊँ। ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जितना भी हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट कर लिया है, सारी वीडियोस आपने देख ली हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया है। और सपोज अगर नहीं भी देखी तो प्लीज़ अभी जाकर देख लो, ताकि हम आगे अगर जो भी समझे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स पढ़ी थी और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी थी। ठीक है। तो वो जो सिस्टम था वो ऐसा यूनिट के अंदर आता है, मैंने वहाँ पर भी बताया था वो ऐसा यूनिट के अंदर आता है। लेकिन कुछ और सिस्टम है जो ऐसे यूनिट से पहले हो जाते थे। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मतलब क्या हुआ था, सबसे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है। हिस्ट्री में पढ़ें अगर हम हिस्टोरिकल फीचर्स देखें उसके, तो एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे सपोज़ आपके पास चीनी है, आपके पास चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको क्या है, आटा चाहिए। तो आप क्या करते थे, जिस बंदे को चीनी चाहिए होगी उसको आटा दे देते थे, और उससे मतलब उससे आटा ले लेते थे और उसको चीनी दे देते थे बदले में। तो उस टाइम क्या था, करेंसीज नहीं चलती थी। ठीक है। तो धीरे धीरे करेंसी आई। करेंसी आने के बाद क्या हुआ, फिर जैसे हम लोग, जिसको चीनी चाहिए वो पैसे देके चीनी खरीद लेगा, जिसको आटा चाहिए वो आटा खरीद लेगा। तो मतलब ढूंढना नहीं पड़ता था कि भाई तू अगर आटा देगा तभी मैं तेरे को चीनी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है। तो जब ये सब सिस्टम यूज़ होने लग गया कि मतलब करेंसी वगैरह आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है, मतलब क्लास 9th 10th में आई थिंक। तो उसमें बताया गया कि अलग अलग जो यूरोप था, यूरोप में जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ट्रेडिंग मतलब बेचना खरीदना, ये सब जब स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा होता था कि सपोज़ पोलैंड में क्या है कि 1 किलो जो है वो 700 ग्राम के बराबर होता है, और सपोज़ फ्रांस में क्या है कि 1 किलो जो है 800 ग्राम के बराबर होता है। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। तो धीरे धीरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स आने लग गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे FPS आया, CJS आया, MKS आया, ये सारे आए सिस्टम। उसके बाद इन सब में भी क्या होता था ना कि कहीं पर कोई चल रहा है, कहीं पर कोई चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जितने भी वर्ल्ड के मतलब प्रोमिनेंट साइंटिस्ट वगैरह थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बना दिया कि भाई हम ऐसा यूनिट का सिस्टम बनाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिस्टम बनाते हैं जो पूरे दुनिया भर में एक जैसा होगा। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा यूनिट का सिस्टम क्रिएट कर दिया, जिससे फिर अब क्या होता है, अब जो भी आपको कोई बुक लेते हो, कोई रेफरेंस बुक लेते हो, ठीक है, हायर क्लासेस में जाते हो, तो सारी आपको जो यूनिट्स यूज़ करने को मिलती है, मैक्सिमम ऐसा यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है। और अगर नहीं भी होती हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक सिस्टम पढ़ते हैं। पहले तो देखो SI सिस्टम है, मैं पहले यही बता देता हूँ। SI यूनिट का सिस्टम जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में चलता है, एक कॉमन सिस्टम है। ठीक है। SI जो है, ये जो टर्म आया है, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब है सिस्टम डी इंटरनेशनल। ठीक है। वो फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में जब हम उसको लिखते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लिखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो भी अब हम फिजिक्स में आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सब में ऐसा यूनिट्स यूज़ होती हैं। ठीक है। और मैंने जो पहले प्रीवियस वीडियो में करवाया, आपको चार्ट लिखवाया था फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का, वो सारी ऐसा यूनिट है। ठीक है। तो अब जो भी हमको पढ़ना है वो ऐसा यूनिट्स के अंदर पढ़ना है। और भी यूनिट के सिस्टम है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है। सीजे सिस्टम है। सीजे सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है, लेकिन SI सिस्टम में क्या है, लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर थी। ग्राम जो होती है वो मास की यूनिट होती है, लेकिन SI सिस्टम में जो थी यूनिट मास की होती है कि किलोग्राम। और सेकंड टाइम की रहती है, यहाँ पर भी सेकंड टाइम की यूनिट है, और SI यूनिट में भी टाइम की थी। ठीक है। MK सिस्टम में क्या होता है, मीटर रहती है SI यूनिट की तरह। जो लेंथ की यूनिट है वो यहाँ पर भी मीटर है, उसमें मीटर रहती है। मास की यूनिट जो MK सिस्टम में जो होती है किलोग्राम है, वहाँ पर भी किलोग्राम होती है। ठीक है। और सेकंड जो है वो भी सेकंड टाइम की यूनिट है। ठीक है। लेकिन MK सिस्टम डिफरेंट कैसे है, क्योंकि MK सिस्टम में ये सारी चीज़ तो यूज़ होती है, लेकिन कुछ और जो हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है, उनकी यूनिट्स यहाँ पर डिफर कर जाती हैं। ठीक है। तो हमने ऐसा यूनिट को एक बेसिक सिस्टम बना रखा है। FPS में क्या होता है, फुट जो होती है, फुट आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना कि उसकी हाइट इतने फुट है, इतने फुट इतने इंच है। तो फुट जो है ये लेंथ की यूनिट हो गई। ठीक है। पाउंड जो होता है, पाउंड यानी कि पाउंड, आपने जैसे बर्थडे वगैरह होता है आपका, तो आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि हमें 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए, 3 पाउंड का केक चाहिए। तो पाउंड वहाँ पर क्या होता है, मास की यूनिट होती है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि 1 पाउंड में कितने केजी वगैरह होते हैं, अभी नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे। सेकंड, यहाँ पर सेकंड जो होती है वो टाइम की यूनिट होती है, जैसे कि ऐसा यूनिट होती है। तो ये 3 सिस्टम थे, लेकिन जो हमारा मेन सिस्टम है और जो हम यूज़ करते हैं वो है SI सिस्टम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम अगली टेबल में देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इन सबको आपस में कन्वर्ट कैसे करा जाता है, वो चीज़ हम सीखेंगे। ओके।
फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब जैसे क्या होता है कि बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो होता क्या कि मतलब हम सीख तो सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब क्या होता है कैलकुलेशन की बारी आती है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद या इसके नेक्स्ट के बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं यही बताऊंगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कैसे करना है, कि पावर को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होती है पावर तो क्या होता है, डिवाइड होती है तो पावर में क्या होता है, लॉग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लॉगरिथम्स के बारे में बताऊंगा, उसी में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल टूल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भले आपको कितना भी आता है, अच्छे से आता है, लेकिन आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी टीचर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन मुझे ये बात पता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से ढंग से देखना और उसके अच्छे नोट्स बनाना, और नोट्स तो सब सारी वीडियोज़ के बनाओ। ठीक है, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 किलोमीटर में जैसे 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि 1 किलो में इतने होंगे, सेंटी में इतने होंगे, मिली में इतने होंगे, कैसे पता चलता है, वो चीज़ हम देखेंगे। देखो पहले आपको क्या करना है, ये एक चार्ट याद करना है। ठीक है, इसके बाद एक और चार्ट है। एक्चुअली ये जो चार्ट है ये स्मॉलर क्वान्टिटी के लिए। स्मॉलर क्वान्टिटी मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि जैसे सपोज 1 मीटर है। ठीक है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻² मीटर होंगे। ठीक है, देखो हमको ये बात पता कैसे चली, ये देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि इक्वल के इधर लिखो बात ही किया। अब 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻² लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब सपोज अगर मुझे 1 सेंटीमीटर करना है तो ये जो भी चीज़ है ये चली जाएगी डिवाइड में 1/10⁻² मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऊपर या नीचे जो भी पावर होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे, सपोज नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जा रही है, ऊपर वाली नीचे आएगी, तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर 10⁻² है, अगर ये 10⁻² ऊपर लेके जाऊँगा तो 2 जो पावर है वहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं आपको मैथमेटिकल जो टूल्स वाली वीडियो उसमें ज़रूर ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसको अच्छे से देखना। ठीक है, अभी आप यहाँ पर इतना समझ लो, तो ये हो गया 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये जो सी लगा है, इस सी का मतलब क्या है, सेंटी। ठीक है, मीटर, केजी कुछ भी हो, हम यहाँ चाहें तो केजी लिख लें, हम यहाँ चाहें तो कोई और यूनिट लिख लें, लीटर लिख लें, सेंटीलीटर लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि ये सेंटी है, मिली है, हेक्टो है, क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो 1 सेंटी इज इक्वल टू 10⁻² होता है। मीटर इधर भी लग गया, मीटर इधर भी लग गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जो यूनिट्स हैं ये छोटा करने के लिए काम आते हैं, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻²। यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे हम 10⁻² को तो कितना होगा, 0.01। ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे किलोमीटर बड़ी यूनिट है, उसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1000। यहाँ पर कितने हैं, 0.01। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कितने के बराबर है, 0.01 मीटर के बराबर है, और 1 किलोमीटर कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है, एक है 0.01, एक है 1000, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, 10⁵ का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 1,00,000 गुना इससे ज़्यादा है ये किलोमीटर। किलोमीटर जो है सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1,00,000 टाइम्स ज़्यादा है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको टेबल अच्छे से याद करनी है, आपके हर चैप्टर में ऑलमोस्ट काम आने वाली है। तो इस टेबल पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर इसको देखना अच्छे से और इसको याद करना। ठीक है, बहुत ईजी सी है। देखो इसके आगे भी होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और टेबल है जिसमें ये पावर्स जो है पॉजिटिव में होते हैं। अब देखो याद कैसे करना है, देखो DC, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, बस ये 3 और ये 4, 7 यूनिट्स, मतलब 7 जो हैं ये यूनिट्स हैं। ठीक है, ये बस चेंज क्या करती हैं, इस चीज़ को चेंज करती है। जैसे किलो है तो ये कितने के बराबर होगा, 10⁻³ के बराबर होगा। सेंटी है तो सेंटी कितने के बराबर होगा, 10⁻⁻² के बराबर होगा। ये चीज़ दोनों सेम रहेगी, ये मीटर तो ये मीटर रहेगी। ठीक है, ये भी मीटर है तो ये भी मीटर रहेगा। केजी होता है यहाँ तो ये भी केजी हो जाता। ठीक है, तो अब देखो DC, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। DC को करते हैं स्मॉल d से, सेंटी को करते हैं स्मॉल c से, मिली को करते हैं स्मॉल m से, माइक्रो को करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैं आपको बताता हूँ। म्यू जो होता है ऐसे बनाते हैं, देखिए एक ऐसे आपने करा, ठीक है, ऐसे यहाँ से थोड़ा कर्व करा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गई और फिर इसको यहाँ से यू की तरह बना दिया, ये आपका म्यू बन गया। ठीक है,
ये यू की तरह बना दिया, तो ये आपका म्यू बन गया। ओके, तो ये स्मॉल डी से करते हैं, ये स्मॉल सी से, ये स्मॉल एम से, ये माइक्रो से, ये स्मॉल एन से, ये स्मॉल पी से, ये स्मॉल एफ से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 10 10 सब जगह लिखना है। पावर्स कैसे लिखने हैं, जैसे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, 1 2 3, फिर 3 की टेबल लिख दो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, बस इतना करना है। ठीक है, 1 2 3, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 5 15 हो गया, और सब में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा जब हम ये सारी क्वांटिटीज़ को यूज़ करें, क्योंकि ये क्या काम करती है, यूनिट्स जो है ये छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स हैं। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। अब मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से तो समझाते थे, लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन यूनिट्स को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उसमें डिस्टेंस दे रखा है आपको पिकोमीटर में, कि एक ऑब्जेक्ट है वो इतने पिकोमीटर डिस्टेंस मूव करा। ठीक है, टाइम दे रखा है, आपको वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हर कहीं पर जो भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, आपको जो यूनिट्स लेनी है ऐसा यूनिट ही यूज़ करनी है। ओके, तो अब सपोज पिकोमीटर में दे रखा है, आपको क्वेश्चन मिला न्यूमेरिकल, उसमें डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस है आपका 600 पिकोमीटर। सपोज कोई पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस चला है। ठीक है, पी एम जो हो गया, क्या हो गया, पिकोमीटर हो गया। ठीक है, पी क्या है, पिको, यानी कि स्मॉल पी से डिनोट करते थे, ये हो गया। अब आपको टाइम दिया है सपोज सेकंड में, सपोज दिया है ये डिस्टेंस जो मूव करा इतना करा 10 सेकंड्स में। अब आपको निकालनी है स्पीड, कि स्पीड कितनी होगी। मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस को मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। ये देखो पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, देखो पहले आप ये लिखो कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ये चीज़ आपको इस टेबल से पता चलेगी। देखो 1 पिको इज इक्वल टू दिस मच। पीको की वैल्यू देखो, बस मीटर मीटर सब छोड़ दो, मीटर किलोमीटर मीटर केजी वेजी जो भी ऐसा यूनिट है वो सब छोड़ दो। ठीक है, ये पीको है, पीको की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻12। बस ये पीको की जगह आपको यहाँ पर ये लिखना है कि 1 पिको मीटर इज इक्वल टू, पीको की जगह लिख दो बस 10⁻12, और ये आ गया आपका मीटर। अब आपको बात पता चल गई कि एक पिकोमीटर में इतने मीटर होते हैं। अब आपके पास 600 पिकोमीटर है, तो 600 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 600 10⁻12 मीटर। अब आपका डिस्टेंस मीटर में आ गया, यानी कि ऐसा यूनिट में आ गया है। आप सीधे फॉर्मूले में रखो, आपकी स्पीड आ जाएगी, किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि ये रही, देखो स्पीड निकाले हम, ये हो गया 600 × 10⁻12 अपॉन टाइम जो हमको दे रखा था 10 सेकंड दे रखा था। ठीक है, तो ये एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 60 × 10⁻12। देखो यूनिट बताना मैंने बताया था, वैसे भी स्पीड यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। देखो ऊपर मीटर है ये, और ये 10 सेकंड है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, ये सब मैंने यूनिट वगैरह डिस्कस कर लिया था पहले, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। अब देखो कई बार क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, हमको कई बार जरूरत हो जाती है इनका उल्टा कन्वर्जन करने की। ठीक है, जैसे सपोज हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो वेलोसिटी स्पीड जो निकाली थी हमने, वो हमारी आई थी 60 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने मीटर पर सेकंड में तो निकाल दी। अब सपोज आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है कि आपको जो स्पीड निकालनी है वो निकालनी है नैनोमीटर पर सेकंड में, तो अब आप क्या करोगे, अब आपके लिए दिक्कत आ गई कि हमने तो फिर मीटर पर सेकंड में निकाल दी। तो देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो भी करो ऐसा यूनिट्स में करना, ऐसा यूनिट में अपना आंसर निकाल दिया, उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में बोला हो कि इस क्वांटिटी में, इस यूनिट में निकालो अपनी वेलोसिटी, इस यूनिट में मास निकालो, इस यूनिट में मोमेंटम निकालो, कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले ऐसा यूनिट में उसका काम कर दो। ठीक है, सारी क्वांटिटीज जो आपको दे रखी है, जैसे डिस्टेंस था, टाइम था, सबको ऐसा यूनिट में रखो। जो भी आंसर निकालना है फॉर्मूला रख के आंसर जो है ऐसा यूनिट में निकालो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी थी, अब हमको कन्वर्ट करनी है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो देखो करना क्या है, इसको ऐसे लिखते जाओ 60 × 10⁻12, इसको ऐसे लिख दूँ मैं मीटर अपॉन सेकंड, एक ही बात है, अपनी समझ के लिए ऐसे लिख लो। ठीक है, अब 60 × 10⁻12 ऐसे रहेगा। आप देखो एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, उसको कन्वर्ट करके यहाँ लिखो। ठीक है, क्योंकि हमें नैनोमीटर पर सेकंड में निकालना है। तो अब देखो नैनो वाला रिलेशन नहीं देख लो अपना, तो एक नैनो कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस कितना होता है 9।
इतना लिख लो बस, यहाँ से अपनी टेबल में से रिवाइज करा तुमने, मेमोराइज करा, ये लिखा कि 1 नैनो में कितना होता है 10⁻⁹। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मीटर की बात हो रही है ना, ठीक है। मीटर की अगर बात हो रही है तो क्या करो, यहाँ पर मीटर लगा दो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁹, इधर भी मीटर लगा दो, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करना है तो इधर मीटर लगाया इधर भी मीटर लगाया, तो हमें ये बात पता चल गया कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, अब देखो हमें मीटर की जगह लिखना है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमें पता क्या करना है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तभी हम उसकी वैल्यू यहाँ लिख पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, ये तुमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। कुछ नहीं करा, ये इधर कर दिया ये इधर कर दिया, ठीक है, इक्वल का साइन तो है, कुछ नहीं करा, ठीक है, ये लिख दिया। अब 1 मीटर में हमें पता लगाना है कितने नैनोमीटर, तो क्या करो 1 मीटर हो गया, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये मीटर ही रहेगा, ये नैनोमीटर रहा, 10⁻⁻, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मैंने बताया था अगर पावर जो है नीचे गया है माइनस में तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर। ये हमारा कन्वर्जन आ गया, क्योंकि हमसे सपोज अगर स्पीड पूछी नैनोमीटर पर सेकंड में, तो तुमने तो ऐसा यूनिट में निकाली होगी कि मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ मीटर है, हमको अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में करना है। तो 1 मीटर में पता चल गया कि 10⁹ मीटर है, सॉरी नैनोमीटर है, ठीक है। आप क्या करो मीटर पर सेकंड लिखा, अब इस मीटर की जगह लिख दो 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है, अपॉन सेकंड ऐसे रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो न्यूमेरिकल टर्म है इसको इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻⁻12 × 10⁹ नैनोमीटर पर सेकेंड। ये जो हमारी स्पीड आ गई ये नैनोमीटर पर सेकंड में आ गई। ऐसे करके आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। एक और टेबल है आगे, वो भी आगे अभी डिस्कस करेंगे आगे, तो उसकी मदद से भी कुछ और कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 60 बता दो मैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये 16 × 10⁻⁻12, अब देखो ये 60 ऐसे लिखा, 10⁻⁻12 + 9 है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो 10⁻³ बन जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड। ये जो हमारी स्पीड आ गई वो नैनोमीटर पर सेकंड में आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने बताया जो भी काम करो अपनी ऐसा यूनिट में करो, बाद में जो भी पूछा है कि आपको इस यूनिट में निकालना है इस यूनिट में निकालना है, जो भी जिसमें भी निकालना है उसको बाद में ऐसे करके कन्वर्ट कर दो इस टेबल की हेल्प से, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। देखो इन सब चीज़ों में अभी टाइम लगेगा, तुमको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, चैप्टर बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन ये चैप्टर है ऐसा कि अगर यहाँ से बेसिक क्लियर कर लोगे अपने तो बहुत अच्छे से सारा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये यूनिट कैसे आई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सब अभी से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में, हो सकता है अभी 4-5 डेज और लग जाए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की टेंशन मतलब बस अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। जितना भी अभी तक पढ़ाया अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। देखो बेसिक क्लियर करने में टाइम लगेगा तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो होते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कहीं पर भी पढ़ाते हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं कराते, क्योंकि उनको लगता है कि 10th से बच्चा पढ़ कर आया तो कुछ तो करा होगा। लेकिन क्या होता है कि कई ड्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, कई कोचिंग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ये सब नहीं हो पाता अच्छे से, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी, बिल्कुल बेसिक से, इसलिए मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ इस चैप्टर में। आगे के चैप्टर्स ईजी लगेंगे आपको जब आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे, वहाँ पर आपके आधे डाउट्स तो ये सब क्लियर हो जाएंगे कि भाई कैलकुलेशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, इंटीग्रेशन कैसे करें, लॉग कैसे लगाएं, कैसे मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कन्वर्जन कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं मानता हूँ कि 40-50% बच्चे ऐसे जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, कन्वर्जन करने नहीं आते हैं, तो आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम पूरा कोर्स जल्दी जल्दी फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया करो अगर जो भी चीज़ आपको डाउट लगता है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई या ये चीज़ दोबारा से पढ़ाई जानी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में कमेंट कर दिया करो कि वो टॉपिक नहीं समझ आया, ठीक है। तो मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।